धौलपुर जिले की दिन भर की खबर बुलेटिन के प्रायोजक हैं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल गिरिराज कॉलोनी धौलपुर। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं। फुल एसी क्लासरूम बेहतर गुणवत्ता के साथ गिरिराज कॉलोनी स्थित न्यू संस्थान में प्रवेश कराएं। धौलपुर जिले का एकमात्र स्कूल। सैफू तहसील की ग्राम पंचायत बसी नवाब में सरपंच पद को लेकर उपचुनाव किया जा रहा है, जिसके आज नामांकन फॉर्म भरे गए और चुनाव मतदान प्रक्रिया 20 अगस्त को संपन्न की जाएगी। ग्राम पंचायत बसी नवाब में कुल 7 नामांकन फॉर्म वितरित हुए, जिसमें 3 बजे तक 5 फॉर्म जमा किए गए, जिसमें सभी समर्थकों ने अपने अपने प्रत्याशी के साथ दावेदारी जीतते हुए शांति तरीके से आवेदन किए, जिसमें सत्येंद्र पुत्र पूरन सिंह कुशवाहा, वसई नवाब कृष्ण कुमार पुत्र राधेश्याम नाई, लाखन सिंह पुत्र लालाराम कुशवाहा, रविंद्र सिंह पुत्र लाखन सिंह, मुरारी लाल पुत्र शिवचरण, प्रहलाद कुमार पुत्र भगवती प्रसाद सोनी, उपमा कुमारी पुत्री प्रहलाद सोनी आदि लोगों द्वारा नामांकन फॉर्म जमा कराए गए, जिसमें रिटर्न अधिकारी मोहित यादव, तहसीलदार राकेश गिरी और सचिव रमाकांत शर्मा, पटवारी गोपीचंद्र व चौकी प्रभारी राजवीर सिंह व कांस्टेबल मनोज कुमार ताराचंद नवाब के सरपंच चुनाव में शाम 3:30 बजे तक 5 कैंडिडेटों के नामांकन आए। कल इनका 5 बजे तक का आज टाइम है। कल चुनाव आवंटन और फॉर्म निरस्तीकरण है, वो कल काम किया जाएगा। और रिटर्निंग अधिकारी वसई नवाब मोहित यादव। ससुराल में युवक के साथ मारपीट, पत्नी और बच्चों को लेने गया था युवक ने पिटाई से आहत होकर खाया विषाक्त पदार्थ, युवक की हुई मौत। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के तगावली गांव में रहने वाले एक युवक की ससुराली जनों ने पिटाई कर दी। पिटाई के बाद घर पहुंचे युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। युवक की तबीयत बिगड़ने पर उसे परिजनों ने शनिवार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान शनिवार रात युवक की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक युवक के भाई ने कोतवाली पुलिस थाने में ससुराली जन के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आज रविवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया और मामले में जांच की शुरुआत कर दी है। पीड़ित भाई राजेंद्र पुत्र कुंवर सेन ने पुलिस थाना पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि उसके भाई 35 वर्षीय रतन सिंह की शादी 10 साल पहले जाटोली गांव की रहने वाली रूबी के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसके भाई को उसकी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोग शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ित कर रहे थे। 4 साल पहले युवक के ससुर ने बेटे की शादी करने के लिए उसके भाई से 1 लाख उधार लिए थे, जिसे लौटाने की बात को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके भाई के साथ मारपीट कर दी थी। मारपीट के बाद उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर पीहर चली गई। 22 दिन पहले पत्नी के पीहर जाने के बाद शनिवार सुबह युवक पत्नी और बच्चों को लेकर ससुराल चला गया, जहां उसके साथ फिर से मारपीट कर दी गई। ससुराल पक्ष द्वारा की गई पिटाई से आहत होकर युवक ने घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के भाई द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर दिनांक 12/8/2023 को एक व्यक्ति तगावली का कोई अज्ञात विषैला पदार्थ खाकर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती हुआ था, जिसकी मृत्यु हो गई है, जिसमें मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम कर लाश परिजनों को सुपुर्द की जा रही है। बताएं। ये है कि बहू मतलब शादी को हुए गुजर गई, मतलब 10 साल है ना, 10 साल गुजर गई। और उसके बाद 13 महीना से उसका भाई ले गया था, तो 13 महीना से अपने पियर में रह रही है। बच्चा मेरा लेने के लिए गया था तो मना कर दिया, बोला यहाँ नहीं, इंदौर है। तो उसके बाद में फिर ये लोग मतलब हमारे पास आए कल हैं, और हमें अकेला समझे कि हम ये दोनों जने रहे, 30-35 आदमी थे। उन्होंने हमें इसके कमरे के अंदर दबोच लिया और मारा पीटा है। हमारे कैमरे वगैरह लगे थे, वो सब तोड़ दिए और हमको मतलब कमरे के अंदर मारा है, बाहर भी रोड पे घसीट के मारा है। क्या ले गए? कुछ ले गए? क्या कुछ ले गए हैं? कुछ पैसे वगैरह सामान सट्टा जो भी है वो सामान सट्टा ले गए हैं। सोना चांदी पता नहीं क्या क्या ले गए, हमें पता नहीं है उसमें। पैसे वैसे हैं, कुछ पैसे वैसे, हाँ पैसे भी ले गए, 50,000 रुपये ले गए ना। तो सोने चांदी की चीज़ें भी ले गए, सामान वगैरह तोड़ फेंक गए। हाँ, तो हमारे बच्चे की दोनों मारपीट करे गए।
एरिना डोमिनेशन के विशेष अभियान के अंतर्गत जिले में दूसरे दिन 99 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 2 दिन चले विशेष अभियान में कुल 262 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। अभियान के दूसरे दिन करीब 200 पुलिसकर्मियों की 54 टीमों ने 155 स्थानों पर दबिशें देकर 99 अपराधियों को किया गिरफ्तार। इसमें 13 अपराधियों को 454 अवैध देसी शराब के पौवे व 76 लीटर हथकड़ शराब एवं अपराधियों को 2 अवैध देसी कट्टा में 5 कारतूस सहित 15 विभिन्न वारंटियों 3 हिस्ट्री शीटर सहित अन्य को गिरफ्तार किया गया। पीएचक्यू द्वारा चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत आज और कल 2 दिन धौलपुर सवर्त में भी एक कार्यक्रम चलाया गया था। इसके तहत आज के दिन कुल 22 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है सर्किल लेवल पर और 6 एक्साइज एक्ट के मुकदमे दर्ज किए गए, 1 आर्म्स एक्ट में और 1 अवैध माइनिंग का मुकदमा दर्ज किया गया है। बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के सरमथुरा में श्री गोवर्धन जी महाराज की 8वीं विशाल पदयात्रा का बसेड़ी आगमन पर भाजपा युवा नेता बबलू कोहली द्वारा भव्य स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें यात्रा के दौरान आने वाले समस्त यात्रियों को फल मिठाई, नमकीन और ठंडाई वितरण की गई। साथ ही उनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी कराया गया एवं पदयात्री को हर तरह सहयोग प्रदान कर सेवा की। इस अवसर पर श्री राधेश्याम जगरिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी संदीप सिंह परमार, नमो वॉलियंटियर्स एवं बूथ अध्यक्ष भागीरथ सिंह परमार, सोबरन सिंह परमार, जोगेंद्र सिंह परमार, कल्ला सिंह परमार, राम प्रकाश सिंह परमार, छीतर सिंह परमार, सनी सिंह परमार, रामनाथ ठाकुर आदि अनेकों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके के आनंद नगर कॉलोनी में शनिवार को पति पत्नी के विवाद को सुलझाने पहुंचे पियर पक्ष के लोगों ने पंचायत के दौरान मारपीट कर तोड़फोड़ कर दी। पियर पक्ष के लोग घर में रखे 50,000 रुपये की नकदी के साथ 13.5 तोला सोने और 750 ग्राम चांदी के आभूषण भी ले गए। पीड़ित पक्ष ने पुलिस थाने पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित 63 वर्षीय रविंद्र सिंह तोमर ने बताया कि उनके पुत्र संतोष की शादी 10 साल पहले धौली थाना इलाके के चौधरीपुरा गांव में हुई थी और उसकी पत्नी 13 माह से अपने पियर में रह रही है। उनके बेटा अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके पीहर चौधरीपुरा गांव गया तो पियर पक्ष ने बोला वह इंदौर में है। उसके बाद शनिवार को पंचायत के दौरान करीब 25 लोग उनके घर पहुंच गए। जब पंचायत में कहासुनी होने पर पियर पक्ष के लोगों ने घर में लगे कैमरे तोड़ दिए। इसके बाद घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ शुरू कर दी। मारपीट में रविंद्र सिंह तोमर और उसकी पत्नी रेशमा और नाती आर्यन घायल हो गए। पुलिस ने आईपीसी की धारा 143, 323, 379, 427, 452, 336, 504 और 506 में मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले वो आए और थोड़ी बहुत बातचीत की, उसके बाद उन्होंने कैमरा तोड़े और सबको मारने लगे और अंदर से कमरे में तोड़ते सामान चोरी किया और उन्हें रोका गया तो उन्होंने मारा, सबको मारा और तोड़ फाड़ करके स्कूटी वगैरह सामान तोड़ के और जबरदस्ती मारपीट कर और वो हमारे भैया थे, ससुराल वाले थे, चौधरीपुरा राजा खेड़ा वाले। वो सामान ले गए, सोने चांदी की थी, अलमारी में रखी थी और तोड़ फोड़ करके सामान यस सर। कल आनंद नगर में एक मारपीट का घटना सामने आई थी, जिसमें एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने आकर मारपीट की और उसके सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए थे। इसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे संख्या 11B पर चांदपुर गांव के पास 2 बाइकों में आमने सामने की भीषण भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे में 4 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया,
जहां से 2 की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार करौली से एक बाइक पर 3 जने सवार होकर धौलपुर की ओर आ रहे थे। धौलपुर से बाड़ी की ओर एक बाइक पर पुलिस कांस्टेबल सवार होकर जा रहा था। तभी दोनों बाइकों की आमने सामने की भीषण भिड़ंत हो गई, जिससे कांस्टेबल सहित 4 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से 2 की हालत गंभीर होने पर रेफर कर दिया गया है। पुलिस सड़क हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के गांव नगला बिगौरा में पार्वती नदी पर बने एनीकट में एक 32 वर्षीय युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू चलाकर सबको बाहर निकलवाकर सबको कब्जे में लेकर बाड़ी अस्पताल के शवगृह में रखवाया। मृतक शनिवार की शाम को अपने परिजनों से बसेड़ी जाने की कहकर गया था। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करने के बाद सब परिजनों के सुपुर्द कर दिया है और मामले में जांच शुरू कर दी है। कंचनपुर थाना SHO योगेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि युवक 32 वर्षीय सिंभू पुत्र नैनेराम उर्फ रामजीलाल ठाकुर निवासी गांव महुआखेड़ा थाना कंचनपुर शनिवार की शाम को अपने परिजनों से बसेड़ी जाने की कहकर गया हुआ था। युवक के देर रात तक ना लौटने के बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। SHO ने बताया कि सुबह के पैर नगला भिगौरा गांव में पार्वती नदी पर बने एनीकट के पास युवक की चप्पल एनीकट के पानी में तैरती हुई मिल गई। परिजनों ने तत्काल क्षेत्रीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को जानकारी दी। विधायक की सूचना पर पहुंची कंचनपुर थाना पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए गोताखोरों की मदद से युवक के शव को नदी से बाहर निकाल लिया। SHO ने बताया कि सबका पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने युवक की मौत के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। वहाँ से बताएं क्या मामला? महुआखेड़ा का कोई आदमी नगलौरा बिगौरा के एनीकट पर डूब गया है। सूचना की पुष्टि हेतु बलकेश्वर SI साहब थाने से रवाना किए गए थे। फिर मैं प्राइवेट वाहन से मैं भी रवाना हुआ था मौके पर, तो उसके परिवारीजन वहाँ मिल गए थे और जिसको नगला बिगौरा के एनीकट से निकाल लिया गया है और पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद में डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी है, जिसका नाम है सिंभू पुत्र नैने उर्फ रामजीलाल राजपूत, उम्र 32 साल, निवासी महुआखेड़ा, जिला धौलपुर, थाना कंचन। FIR मिलेगी क्या? FIR दर्ज देंगे जब ले लीजिए। FIR अभी दर्ज नहीं हुई है। क्या मामला है? हमारे चाचा सिंधु शाम को 4 बजे घर से निकला था, तो लेट से नहीं आने के कारण भाई ने उसके भाई ने मेरे लिए फ़ोन किया, बोला कि हमारा भाई पता नहीं कहाँ है। तो हम लोग ढूंढते ढूंढते वहाँ बिगरा नगला के पास पहुँचे, वहाँ जाके ढूंढाई की हमने रात को 1:30 बजे तक। वहाँ से हमने फिर गुलाबली गए चौकी के पास, तो वहाँ से बोला हमको शहपुर चलो, तो शहपुर गए थाने में जाके सिपाही को बोला हमने कि हमारा भाई पता नहीं कहाँ चला गया करके। तो बोले कि हमारे को कोई मालूम नहीं, हमारी कोई गाड़ी नहीं गई उधर, कि हमारा इलाका नहीं पड़ता है उधर। तो हमने बोला कि कहाँ का इलाका पड़ता है, कि बसेड़ी का पड़ता है। तो हमने बोला कि वहाँ आप ना हो तो कॉल करके पूछ लो कहीं बसेड़ी थाने में तो नहीं है। तो बोले कि हम नया स्टाफ है, हमारे पास कोई नंबर नहीं है। तो हम वहाँ से घर आ गए। अपने घर आए तो हम सुबह फिर गए वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने जाके देखा पार्वती में चप्पल ऊपर तैर रही थी। तो हमने सोचा किसी में डेड बॉडी होगा, तो जाके पुलिस को कॉल किया, MLA साहब को किया। MLA साहब ने पुलिस को बुलाया, वहाँ जाके पुलिस पहुँची, एक पुलिस वाले पहुँचे थे। फिर वहाँ गांव वालों को उसमें डुबकी लेके और वहाँ से डेड बॉडी ढूंढा के हमें निकाल के अपने घर यहाँ लेके आए। धौलपुर के पुराना शहर के पचौरीपाड़ा में विधायक शोभा रानी ने लोगों से संपर्क कर गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान लोगों ने विधायक कुशवाहा का स्वागत किया। इस मौके पर मोहित पचौरी, उपेंद्र कुशवाहा, महावीर सरपंच, पार्षद अनिल धारिया, पार्षद राम शर्मा, सोनू पचेरी, गुर्जर पचौरी, मोंटी पचौरी, गीता पचौरी, रोबिन पंडित, जीतू प्रजापति, आलोक मिश्रा, राशिद खान आदि लोग मौजूद रहे।